क्या आपने कभी आपका वॉलेट घर पे भूला है और फिर पूरा दिन विदाउट वॉलेट स्पेंड किया हो? अगर ऐसा हुआ हो तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूं अ डे विदाउट वॉलेट इन द सिटी ऑफ मुंबई। और उसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। So when we grow up, our society defines success with the status, with the money that you have in your wallet. और इमेजिन करो एक पूरा डे विदाउट वॉलेट आप कैसे बिता पाओगे? तो कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ 2015 में। तो आई वाज थिंकिंग एट दैट टाइम कि क्यों ना एमबीए किया जाए। तो मैं और मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, हमने सोचा कि हम जाएंगे बैंड्रा में, जहां पे एक न्यूजीलैंड का एजुकेशन फेयर था। तो वी थॉट वी गो देयर, कुछ यूनिवर्सिटीज आए हैं, हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं अपना मार्केट वैल्यू क्या है, क्या हमें एडमिशंस मिल सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी डिसाइडेड एंड देन केम द डे। तो हम सुबह सुबह उठे अराउंड 9:30 10, वी डिसाइडेड टू गो अहेड। And at that point, Uber in India was giving free rides. Uber had just entered India and it was giving free rides on your email IDs. तो first ride free ऐसा उन्होंने कहा था। तो मेरे पास एक फर्स्ट राइड बाकी थी, उसके पास, मेरे फ्रेंड के पास भी फर्स्ट राइड बाकी थी। तो we decided why not use that and then we go ahead. तो जैसे ही मैंने वो राइड बुक किया और हम निकल पड़े, कुछ देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा वॉलेट घर पे ही रह गया था। अब इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन जहां पे हमें पता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है और आपके साथ आपकी फ्रेंड भी है और आपका वॉलेट घर पे है। तो आई वाज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड कि यार अब मैं कैसे कहूँ, उससे भी कैसे कहूँ कि पैसे नहीं है मेरे पास, और ये जर्नी भी आगे कैसे आगे बढ़ूं, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ पैसे तो निकालने ही पड़ेंगे। तो आई वाज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड एंड वेरी लो। एंड आई एम श्योर ये आपके साथ भी हुआ होगा कि जब बटवे में पैसा नहीं होता है, सडनली यू फील स्मॉल, यू फील दैट यू आर नॉट एंटाइटल्ड, और आप सभी चीजें अवॉइड करते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, क्योंकि यार पता है जेब तो खाली है। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ तभी हो रहा था जब मैं कार में बैठा था उसके साथ। तो कुछ देर और बीत गए और फिर फाइनली मैंने उससे कहा, यार क्या करें, शुड वी गो बैक, मेरा वॉलेट तो घर पे ही रह गया है एंड आई फील वेरी एम्बैरेस्ड टू आस्क मनी। तो शी वाज लाइक, यार डोंट वरी, मेरे पास है, वी कैन मैनेज इट। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ गए। फ्री राइड था तो पैसे देने का बात नहीं था, बट मुझे पता था आगे जाके लगेगा तो कैसे पूछ सकते हैं। तो वी वेंट टू द होटल, हमने एंट्री किया, हम सारे यूनिवर्सिटीज में जाके अप्लाई किया, देखा कौन सा सूटेबल है। एंड देन केम द होस्ट, एंड होस्ट ने ऐसे कहा था कि आज हम एक कॉन्टेस्ट रन करने वाले हैं और उस कॉन्टेस्ट के जो भी विनर है उनको मौका मिलेगा एक 7 कोर्स मील करने का विद द एम्बेसडर ऑफ न्यूजीलैंड एजुकेशन, हु वाज नन अदर देन स्टीवन फ्लेमिंग। Now Stephen Fleming was the ex-captain, the former captain of the New Zealand cricket team and one of the most influential leaders of that time. और वो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच भी थे उस टाइम पे। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि बचपन से जिस आदमी को टीवी पे देखा है, शायद मौका मिल सकता है कि आज मैं उनसे मिलूं। तो कॉन्टेस्ट के रूल्स कुछ इस तरीके से थे कि वो बॉक्स के अंदर आपको नाम डालना है और जो फर्स्ट 5 है वो 5 चिट कोर्स निकालेंगे, उन 5 लोगों को मौका मिलेगा लंच करने का 7 कोर्स मील विद स्टीवन फ्लेमिंग, टू स्पेंड अराउंड एन आवर विद हिम। एंड आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड, चल ये करते हैं। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा कि क्यों ना हम भी उसमें अपना नाम डालें। तो वी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन वेयरिंग वी थॉट, यार ये सब तो सेटिंग होता है, इसमें अपना नाम थोड़ी आएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी ऐसे काफी बार हुआ होगा कि आप कोई चीज नहीं करते हो ये सोचकर कि ये तो पहले से डिसाइडेड है, सेटिंग है, अपना तो उसमें कुछ होता नहीं है। तो आई स्टिल थॉट कि नहीं चल डालते हैं, एंड शी थॉट कि यार नहीं, इट्स यूजलेस, लेट्स नॉट डू इट। तो उसने नहीं डाला और मैंने डाल दिया। तो जैसे ही मैंने बॉक्स के अंदर नाम डाल दिया, कुछ समय और बीता, वी वेंट अक्रॉस टू फ्यू मोर यूनिवर्सिटीज एंड फाइनली एट अराउंड 12:31 केम द टाइम फॉर रिजल्ट्स। तो अभी किधर ना किधर एक ऐसा फीलिंग आ रहा था, यार अपना नाम आना चाहिए, यार बहुत मजा आएगा, आई कुड एक्चुअली मीट स्टीवन फ्लेमिंग। बट देन केम अ पॉइंट जहां पे रिजल्ट्स डिक्लेयर होना शुरू किए। तो वो होस्ट ने बॉक्स में से पहली चिट उठाई। तो जैसे ही वो पहले चिट उठाई, उसमें किसी और का नाम। तो मी एंड माय फ्रेंड वर लुकिंग, एक स्माइल दे रहे थे, यार शायद जो सोचा तो वही वैसे ही हो रहा है कि वो सब सेटिंग हो सकता है। देन केम द सेकंड नेम, देन केम द थर्ड नेम, द फोर्थ नेम, और अब तक कोई नाम अपना आया ही नहीं था। And at that point, I was feeling disappointed, and I actually started believing what we had discussed कि ये सब setting है यार, अपना तो नहीं आएगा। And I'm sure आपके लाइफ में भी ऐसा point आया होगा when you want to give up at that point, thinking कि नहीं यार ये सब तो अभी तो नहीं हुआ है तो अब कैसे होगा। And at that point we decided चलो let's leave, वैसे भी कुछ और है नहीं, so let's go. And at that very instant came out the 5th name. Now I'm sure you might be thinking ये तो अभी इसका ही नाम होगा। Unfortunately it wasn't my name, it was somebody else's. And at that point I felt really low because मैं बहुत ज्यादा excited था उनसे मिलने के लिए, और अब मुझे पता चला वो तो नहीं हो पाएगा। And I was feeling very low and we decided चलो let's leave. So at that point what happened was something which was very interesting. The 5th person's name जिसने अनाउंस किया था, जो 5th person था, वो रूम के अंदर था ही नहीं।
So he had probably left, he had given up, he had left, whatever was his case, but that person wasn't in the room. So the host decided, let's take out the sixth name. And this time I was like, "Arey, ek second ruk ja, ye to at least dekhte fir jate." So the sixth name came out, somebody else, not me again. So this was disappointment second time in the span of what, 1 minute. जहाँ पे I was again thinking, यार सही बोला था, पूरा time waste है, छोड़ो, let's go from here. Then again the sixth person was not in the room. Now I know this sounds like a little dramatic, but the point is this is exactly what happened that day. So sixth person भी नहीं था. Then the host thought, okay, this is the last shit I'm going to pick. अगर है तो ठीक है, नहीं तो it's okay. The four of us will go and have lunch. So the seventh name which was picked up, that read Abhay Valsankar. And when that happened, I was there towards the entry gate, निकलने के लिए बाहर. I ran towards the counter. I had a chance to meet Stephen Fleming. I just said to my friend, okay, I'll come back in half an hour. Please wait for me, because I knew I had no money. घर पे तो जाना है वापस. And that's how I was waiting there. I just told her, and I went inside the room, met Stephen Fleming, had a lunch, 7-course meal with him, and had everything around there, had a wonderful conversation. And here are a few things which I observed during that time. First, when we entered inside the hotel room, in the dining area, when we were sitting, everybody else was very comfortable. वो पता था उन्हें कि क्या करना है, यहाँ से सूप लेना है, यहाँ से सलाद लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. Even I knew all of that, but the point was I had no confidence in me. क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वही था, यार पैसा नहीं है, वॉलेट ही नहीं है अपने पास, तो कैसे होगा. तो जैसे ही अगर कोई जो सर्वर थे, वेटर थे, वो सूप भी लाके देते थे, तो भी ऐसे लगता था, अच्छा मेरे लिए सच्ची में, अच्छा ओके ठीक है, थैंक यू. Because I thought I wasn't entitled, I have no money, so how can I go ahead with it? Now, very interesting conversation which we had. The 5 of us who were selected, 2 of them had no idea about cricket or cricket क्या होता है. So you can just imagine कि उनको पता ही नहीं था कि कैसे क्या है. They weren't interested, they had no interest in it, which is great, not a problem. The other 2 knew cricket, but Stephen Fleming का इतना affiliation नहीं था. उनको ऐसे था, हाँ ठीक है, कोई cricketer होगा शायद. And for me, I had followed him throughout, so I knew who he was. So amongst them, nobody was really having a conversation with him. सभी लोग कोई ना कोई थोड़े डर रहे थे. और अपने साइड से एक चीज क्लियर थी, बॉस बात करेंगे, ये चांस मिले तो छोड़ेंगे नहीं. So I got at talking with him, I started the conversation, and we had a great time. We spoke about cricket, he gave his childhood memories, he said how he has a business which is into dairy, how he says, and he always believed that Shah Rukh stays in Kolkata because he was a part of KKR. So all these things, and we had a great conversation. And after that, I came out, I met my friend again, she booked the ride, and we came back home. And when I came back home, I sat in front of the mirror, and I just observed what happened today. And I realized 3 very, very important lessons. If you understand this, the day started with me having no wallet, no money in my pocket. When I went to Bandra in an Uber, it would usually cost me around 500 to 700 bucks. Coming back would also cost me equal. So that's around 1400, 1500 of rupees. Then I had a 7-course meal at Bandra Taj, which is again somewhere around 3000 to 4000. And then I got a chance to sit and have a conversation with Stephen Fleming for 1 hour, which is probably priceless. And also all this while, there was a university there who had given me an admission, who had given me an application that I could apply there with a scholarship of $15,000. And the total fees was $20,000. So all I had to do was just $5,000. And I sat back and I decided, इतने सारे चीजें हुई और मेरे पॉकेट में पैसा ही नहीं था, फिर भी हुई. And then came a point when I realized 3 important lessons, which now when I look back, when I throw back and I look at that day, that inspired me to go ahead. Lesson number 1, not having money is the excuse that you give to yourself to avoid participation. आपके पास पैसा नहीं है, ये एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज हम अपने आप को देते हैं, और आपका माइंड आपको ये हमेशा बताएगा, क्यों? ताकि आप कोई चीज ना करो. क्यों? क्योंकि माइंड वांट्स यू टू बी इन योर कंफर्ट जोन. क्योंकि हमें लगता है ये नहीं है ना, चल अच्छा रीजन है, नहीं करो. So that was the first thing when I realized कि having no money is an excuse. You can always figure out a way. कोई ना कोई चीज है जो आपको हेल्प करेगी अगर आप पहला कदम उठाने के लिए रेडी हो तो. Lesson number 2 which I realized, उस बॉक्स में अगर मैं नाम डालता ही नहीं तो मेरा नाम कभी उसमें आता ही नहीं. The biggest point being, you cannot win the game in which you don't participate. जिस गेम में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, उस गेम को आप कैसे जीत सकते हो? So in life, all we need to do is this. We need to participate. That is in our hands. वो चिट पे नाम लिखना मेरे हाथों में था. डिक्लेयर होगा, रिजल्ट आएगा, वो सब नहीं था. पर अगर मैं लिखता ही नहीं, तो 100% गारंटी है कि नाम आता ही नहीं. तो जब आप कोई भी चीज में पार्टिसिपेट करोगे, आपके जीतने का चांस 50-50 है. शायद जीतोगे, शायद हारोगे. पर अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो आपका जीतने का चांस 0 है, हारने का 100% है.
So that was the second lesson, that no matter what, you cannot win a game in which you don't participate. Then comes the third lesson, which is all about never giving up. Because if you see, if it was only about luck, तो कोई लोग शायद ऐसे भी कह सकते हैं यार ये सब तुमको लकी था यार. But the point being, पहले 5 लोगों में से जो 5th person था, वो तो मेरे से भी ज्यादा लकी था, right? उसका नाम तो पहले आया. But that person wasn't in the room, which means that person probably gave up or was not as interested as what I was to meet Stephen Fleming, or the person might have some other commitments. Point being, the person was not in the room. They had chosen to go away from there. The 6th person did the same. तो पहले 6 लोगों का लक तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा था. So how did it work for me? Because I stayed back, I played the whole game, I participated, and I never gave up at that point. There was still that little hope कि अभी आ सकता है. And when the 7th name came out, the luck matched with the efforts of me never giving up and staying there, and ultimately I got my result. So this is for all those who believe that world is only for lucky people. Your luck will work for you if you are first ready to work for yourself. So never ever give up. So these 3 lessons were something that when I now look back, that particular day has something which has given me immense value, and that's what I look forward each and every day when I go ahead in my life. So the 3 lessons to quickly revise once again. Number 1, having no money is an excuse that you give to yourself. You can always find and figure out a way apart from it. Number 2, very, very important, you cannot win a game in which you don't participate. So आपको आपका 100% देना ही है. And number 3, very, very crucial, never give up. Your luck will work for you if you are ready to work for yourself. So this was a small story which I wanted to share with all of you, because this has given me immense value and inspiration to lead my life every single day. So I hope कि आपको इसमें से कोई वैल्यू मिला हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी के साथ इस चैनल को फिर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और इंस्पायरिंग वीडियोस आपके सामने ला सकूं. So thank you so much and keep watching. Thank you.